Assalamu alaikum, dear student. You are watching my channel नदीम कदीर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 9। आज इसका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन आपको कराया था। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने आपको पढ़ाई थी और उसके दो केस थे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हम। ये आपके पास है वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, एक्सिस ऑफ पैराबोला जिसे सिमेट्रिकल एक्सिस भी कहते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला है। इस कर्व को पैराबोला का नाम दिया। इस कर्व को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला है जो एक्स एक्सिस पे मौजूद है। वर्टेक्स ओरिजिन पे, वर्टेक्स से कुछ फासले पर फोकस और उतने ही फासले पर लाइन डायरेक्ट्रिक्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन क्या ड्राइव की हमने, इसकी इक्वेशन निकाली थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वर्टेक्स 0 0 पर, फोकस भी एक्स एक्सिस पर होंगे और फोकस के कोऑर्डिनेट a, 0। तमाम केस में ये लाइन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। ये हमेशा 4a के बराबर होती है पूरे पैराबोला में। ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। राइट हैंड साइड पे 4ax, 4 को छुपा दे, x प्लस a इज़ इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। वर्टेक्स ओरिजिन पे ये कर्व पैराबोला है। इस पैराबोला को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला, सिमेट्री एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस है। वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो उस सूरत में ये डायग्राम इस तरह से बनेगी। वर्टेक्स से कुछ फासले पर, ए फासले पर फोकस, एक लाइन जो फोकस से पास हो रही हो, परपेंडिकुलर हो इस एक्सिस के ऊपर लेटस रेक्टम। यहाँ इक्वेशन ड्राइव की हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है, फोकस भी वाई एक्सिस पर होगा, 0, a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, 4ay में 4 को छुपा दे, y प्लस a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। एक छोटी सी बात का इजाफा करते हैं हम। वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन पे है, ये लाइन वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। सही, इसका फोकस पॉइंट और उतने ही फासले पर डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी इक्वेशन हमने निकाली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब अगर पैराबोला नाराज़ हो जाए, इसका मुंह इस तरफ के बजाय वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कब यहाँ बनाने के बजाय इसका कब यहाँ बना दें। फोकस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वर्टेक्स कुछ फासले पर फोकस, इसी फासले पर डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स ओरिजिन पे, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस। तो दोनों में फ़र्क क्या होगा, दोनों में वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इस पैराबोला की इक्वेशन, इस नाराज़ पैराबोला की इक्वेशन जो 180 डिग्री करके यहाँ मुड़ गया, -4ax हो जाएगी। माइनस साइन जस्ट इंडिकेट करेगा नाराज़ पैराबोला है अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह से वर्टेक्स ओरिजिन पे एक एलिप्स हमने पैराबोला ड्रॉ किया, ये पैराबोला ड्रॉ किया। वर्टेक्स ओरिजिन पे कुछ फासले पर फोकस, उतने ही फासले पर डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन जो फोकस से पास हो रही है, इस लाइन को वाई एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। अब वर्टेक्स जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में, वर्टेक्स ओरिजिन पे ये लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला है, कब इसका जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। सही, फोकस यहाँ पे मौजूद है, जितने फासले पर फोकस उतने फासले पर डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन फोकस से पास हो रही है, वर्टेक्स से पास हो रही है, पूरे पैराबोला को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। सिर्फ कब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, नाराज़ हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4ay, माइनस साइन इंडिकेट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो इन एलिप्स का ख्याल रखिएगा। आप बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर 285 पर ये पैराबोला की इक्वेशन दी हुई आपको ड्रॉ करना है, लेकिन पुरानी बुक में था डिस्कस द पैराबोला। हम डिस्कस भी कर लेते, साथ में ड्रॉ भी कर लेते। डिस्कस करने का मतलब इससे बातें भी कर लेते हैं हम। ये इक्वेशन गिवन है, जस्ट 2 टर्म है। एक्सिस एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1, एक वेरिएबल की पावर 2, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई लिखा हुआ हो, एक वेरिएबल की पावर 1, दूसरे वेरिएबल की पावर 2, तो ये पैराबोला। जस्ट 2 टर्म है, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब ये हुआ इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे पहुंचेगा। बताएं किसकी पावर 1 आ रही है? एक्स की पावर 1 आ रही है। एक्सिस और पैराबोला कहाँ होगी? एक्स एक्सिस पर होगी। एक रफ स्केच क्या होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इसका रफ स्केच बनेगा। ये हमने इससे बातें कर ली। अब हम करेंगे क्या, इसे कंपेयर करेंगे हम। इस स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन आपने क्या पढ़ रखी है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इससे हम कंपेयर कर लेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें तो होगा कि अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 4a, एक्स का कोफिशिएंट 10, तो बेटा a की वैल्यू 10/4 आ गई, a की वैल्यू 5/2 आ गई। इससे नतीजा क्या अखज़ किया आपने? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, वर्टेक्स आपको ओरिजिन पे मिलेगा एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्कस करने का मतलब आप जो कुछ मालूमात जानते हैं सब निकाल के बता दें। हमने ओरिजिन ये नंबर 1 वर्टेक्स बता दिया, एक्सिस ऑफ पैराबोला बता दिया, फोकस के कोऑर्डिनेट बताते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ वाक़े है? एक्स एक्सिस पर। फोकस भी एक्स एक्सिस पर होगा, उसके कोऑर्डिनेट a0, 5/2 0। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स का नाम देंगे। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम निकाल लेते हैं। पेपर में सिंपल ड्रॉ करने नहीं कहा जाएगा, सारी बातें डिस्कस करने कहा जाएगा। हमने कंपेयर किया है 4ax, 4 छुपा दे तो x + a इज़ इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। a की जगह हम लिखेंगे 5/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसमें मालूम करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कोई भी एलिप्स हो, स्टैंडर्ड हो, जनरल हो, नाराज़ हो या खुश हो, इसका फिक्स फार्मूला होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला मॉडुलस ऑफ 4a के बराबर है। बेटा ये 4 रहेगा, a का मतलब 5/2, तो लेंथ ऑफ लेटस 2 2 ज़ा कैंसिल, जवाब 10 के बराबर आ गया। अब हम इसको रफली तो रफ स्केच करेंगे हम। ये हमारे पास पैराबोला आ गया, ये एक्स ओरिजिन वर्टेक्स आ गया ओरिजिन पे, और फोकस के कोऑर्डिनेट 2.5 हैं। ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3, 1 2 और 3, -1 2 और 3। फोकस के कोऑर्डिनेट 5 कहाँ बनेगा? 5/2 का मतलब 2.5, ये 1 ये 2, ये पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट वर्टेक्स फोकस आ गया, ये पॉइंट वर्टेक्स आ गया। ठीक है, 2.5 फासले पर 2 1 2 2.5 फासले पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। जितने फासले पर फोकस होता है उतने ही फासले पर लाइन होती है, जिसे डायरेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। अब ये फोकस है, आधा इधर जाएगा, आधा नीचे आएगा। ये पूरी लाइन जो है वो लेटस रेक्टम कहलाती है, 10 के बराबर है। ये कह लें 5, ये कह लें 10, ये कह दें -5 -10,
लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 10 है, तो फोकस से आधी लाइन 5 ऊपर जाएगी, फोकस से 5 नीचे आ जाएगी। ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये वाला डिस्टेंस 5 है, ये वाला डिस्टेंस 5 है। ये लाइन क्या कहलाएगी बताइए? लेटर सेक्टम कहलाएगी। तो हमने रफली तौर पर ये पैराबोला ड्रॉ कर दिया। आई होप ये क्लियर है। और देखें बेटा, यहाँ पर एक और इक्वेशन की बात करें। ये इक्वेशन लिखी है x² = -12y। ये एक वेरिएबल की पावर 1, एक वेरिएबल की पावर 2, तो नंबर 1 ये पैराबोला है। अब हम ये पैराबोला है, एक वेरिएबल की पावर 1, एक वेरिएबल की पावर 2, y की पावर 1 है, अलॉन्ग y, ये जस्ट 2 टर्म है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। अच्छा, इसमें y की पावर 1 है, अलॉन्ग कहाँ मिलेगा? y एक्सिस पर मिलेगा। अलॉन्ग कहाँ पर होगा? y एक्सिस पर होगा। अब x², y का कोफिशिएंट माइनस है, अलॉन्ग y एक्सिस है, कब अपवर्ड या कब डाउनवर्ड? चूँकि माइनस आ रहा है, रफली तौर पे कब इसका कहाँ बनेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कुछ। तो बेटा कंपेयर किया जाए, इसे कंपेयर करेंगे। इसका जनरल फार्मूला होता है x² = 4ay के साथ। हमने सिर्फ 2 फार्मूले याद रखने हैं, 2 फार्मूले हमारे पास हैं, या तो y² = 4ax या x² = 4ay। माइनस को हम नहीं जानते, तो ये फार्मूला हमारे पास है। बेटा इससे कंपेयर करें, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 4a, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 4a, इसका कोफिशिएंट -12, a की वैल्यू 4 डिवाइड में आ जाएगा -3, a की वैल्यू -3 आ गई। और क्या आप कहते हैं आप y की पावर 1, तो आप कमेंट्स करेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला इज़ अलोंग y एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज़ अलोंग y एक्सिस। और क्या कमेंट्स करेंगे? सही, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग y एक्सिस। वर्टेक्स, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड में वर्टेक्स का मतलब क्या होगा बताइए? ओरिजिन हो जाएगा। वर्टेक्स का मतलब होगा आपके पास ओरिजिन होगा। ठीक, क्या करना है? डिस्कस, मतलब जो कुछ आपको आता है सब बता दें। वर्टेक्स के बाद बात करेंगे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तमाम पैराबोला के केस में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a के बराबर होती है। मॉड इसलिए लगाया कि a अगर माइनस में आ जाए तो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। a की वैल्यू -3 आ गई, तो ये आ गया -12, -12 का मॉड 12 के बराबर आ गया, 12 यूनिट हो गया। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 12 है। फोकस से 6 डिस्टेंस ऊपर, 6 डिस्टेंस नीचे, या फोकस से 6 लेफ़्ट पर, 6 राइट पर होगा। और क्या मालूम करना है हमें? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। याद रहे, पेपर में सिंपल ड्रॉ करना नहीं आएगा। पेपर का पैटर्न ये होता है कि डिस्कस करने कहा जाता है। आपने कंपेयर किससे किया? 4ay से। 4 ना पढ़ें, ay, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फार्मूला y + a = 0। y इक्वेशन का हिस्सा, a की वैल्यू क्या है? -3, तो बेटा y -3 = 0 आ जाएगा। अब हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगी, एक वर्टिकल एक्सिस हो जाएगी। वर्टेक्स ओरिजिन पे आ गया। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं? नहीं निकाले हमने, चलो यहाँ निकालते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट अलोंग कहाँ पर है? अलोंग y एक्सिस पर है, तो बेटा फोकस भी y एक्सिस पर मिलेगा। अलोंग y एक्सिस पर है, फोकस भी y एक्सिस पर होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट 0, a होते हैं, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हाँ हमारे पास 0, a हो जाएंगे। अब a की वैल्यू 0, a की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? -3। अब फोकस के कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, ये -1, -2, -3, ये पॉइंट फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए, -3, 0, ठीक है। और
लेंथ ऑफ लेटर डायरेक्ट वो जो है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना है 12 के बराबर, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 12, तो फोकस से 6 डिस्टेंस इधर 6 डिस्टेंस इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास होगा, ये वर्टेक्स आपके पास है। आप रफ स्केच कर चुके, ये वाला रफ स्केच बनेगा नहीं इस तरह से बनेगा। 6 डिस्टेंस का मतलब यहाँ ले लें, 6 डिस्टेंस का मतलब यहाँ ले लें, तो ये पैराबोला जो बनेगा वो पैराबोला का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि ये पैराबोला है 6 यूनिट, ये पूरी लाइन जो है वो लेटर सेक्टम हो जाएगी, 6 डिस्टेंस इधर 6 डिस्टेंस इधर, तो ये पैराबोला आ गया। इस पैराबोला की इक्वेशन हमने पढ़ी वाई स्क्वायर, क्या इक्वेशन पढ़ी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -12x, ये इसका पैराबोला। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन डिस्कस करने के लिए अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट अभी नहीं कराएंगे, सारे कॉन्सेप्ट का सत्यानाश हो जाएगा अगर इसका थर्ड फोर्थ पार्ट अभी करा दिया जाए। हम सेपरेट जनरल पैराबोला आपको पढ़ाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कराएंगे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कर चुके हैं, फिर देख लें। कहा जा रहा है वर्टेक्स मालूम करो, फोकस मालूम करो, लेटर सेक्टम मालूम करो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मालूम करो, या शॉर्टकट में क्या कहा जाएगा डिस्कस करो, बातें करो पैराबोला से। अब ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, आपने इक्वेशन देखी वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, जस्ट 2 टर्म है, जस्ट 2 टर्म है, एक वेरिएबल की पावर 1 एक वेरिएबल की पावर 2, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट 2 टर्म है तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। 2 पैराबोला हैं, स्टैंडर्ड और जनरल। स्टैंडर्ड बोले तो वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे मिलेगा, सही, किसकी पावर 1 आ रही है, x की पावर 1 आ रही है, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग x एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग x एक्सिस होगा। x एक्सिस में कब यूँ भी बनता है कब यूँ भी बनता है, माइनस है तो नाराज़ वाला पैराबोला इस तरह से कब बना देंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इसको ड्रॉ नहीं करना, लेकिन अगर डिस्कस का लफ्ज़ आ जाए तो ड्रॉ कर दीजिएगा। इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ रखा है, ड्राइव भी किया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, और दूसरा 2 ही तो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये 2 मासूम सी इक्वेशन है पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये वाई स्क्वायर इक्वल लिखा हुआ है तो ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कंपेयर कर लेंगे हम, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर लिया जाएगा। कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1, एक्स का कोफिशिएंट 4a, यहाँ x का कोफिशिएंट -8, बच्चों a की वैल्यू 4 डिवाइड में आगे -2 आ जाएगा। इससे ये पता चला कि वर्टेक्स कहाँ पे होगा, बताइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सारे स्टैंडर्ड केस में वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। और बताइए x की पावर 1 आ रही है, हम कमेंट्स करेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज़ अलोंग x एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज़ अलोंग x एक्सिस। जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है जो इंकिसारी का मुजाहरा करते हैं उसी के लिए हम काम करते हैं। x की पावर 1 एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस है, आपको सब चीज़ें सब ख़रीदारी x एक्सिस पर करनी होगी। क्या मतलब, फोकस x एक्सिस पर मिलेगा, फोकस आपको x एक्सिस पर मिलेगा। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग x एक्सिस हो, कहीं पर भी हो, फोकस के कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर होंगे, a,0 जाएंगे, तो फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 आपको मिल जाएंगे। a की वैल्यू आ गई -2,0, ये फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। और क्या पूछा गया है, पहले वर्टेक्स पूछा गया, फोकस पूछा गया, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पैराबोला में बच्चों एक ही फार्मूला है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम मालूम करने का, एक ही फार्मूला है, डेट इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4a।
ये फार्मूला है। यहाँ लिखेंगे 4, ए की जगह आ जाएगा -2 -8 -8 मॉडुलस की वजह से 8 आ जाएगा। लेंथ है तो यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे यूनिट्स। लास्ट वन क्या पूछा गया है आपसे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये भी हमने पिछले पार्ट में कराया था आपको। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात की जा रही है। इसका शॉर्टकट तरीका होता है, कंपेयर किससे करो, 4ax, 4 को ना लिखो, ax मिला के लिख दो, x + a = 0। x इक्वेशन का हिस्सा, a की जगह -2, तो बेटा x - 2 = 0। तो ये 4 नंबर का सवाल है जिसमें सारी बातें डिस्कस की गई हैं। आई होप ये क्लियर है। बेटा ये वाला सवाल आप आसानी से कर लेंगे। x² = -16y मैंने पीछे भी कराया। ये y की पावर 1 है, अलॉन्ग y एक्सिस होगा, कब इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इससे बातें कीजिए, एंजॉय कीजिए। ये सारे पार्ट जनरल इक्वेशन के हैं, जनरल पैराबोला के हैं। अभी मैंने करा दिए सारे कॉन्सेप्ट का, सारी जो है वो तरतीब का सत्यानाश हो जाएगा। अभी वेट करें, हम स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करा दें, फिर आपको जनरल के क्वेश्चंस कराएंगे। आए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी बुक भी मौजूद था, यहाँ पर भी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों ये बात पीछे भी बता चुके। एक लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y = 7। एक पॉइंट है 1,1। अगर ये पॉइंट लाइन पर मौजूद है या नहीं, अगर ये पॉइंट लाइन पर हो तो लाइन की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। x की जगह 1, y की जगह 1, 7 = 7 वेरीफाई हो रहा है, तो कमेंट्स करेंगे लाइन, ये पॉइंट लाइन पर मौजूद है। ऐसी बात हम सर्किल में भी करा चुके। सेम चीज़ पैराबोला में भी होगी। अगर कोई पॉइंट पैराबोला पे मौजूद है तो वो पैराबोला की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। अब यहाँ पर आइए, एक और बात आपने सीखी चैप्टर नंबर 7 में 5,6 अगर एक पॉइंट है तो बच्चों इस 5 को क्या नाम देते हो आप, एब्सिसा कहते हो, और इस 6 को क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनेट का नाम देते हैं। सही, इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट का नाम देते हैं। कंबाइन तौर पर इन दोनों को कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कोऑर्डिनेट का नाम देंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहा जाए तो 5,6 है, एब्सिसा कहा जाए तो 5 है, ऑर्डिनेट कहा जाए तो 6 है। अब ये सारी बातें लेके हम काम करते हैं। फॉर व्हाट पॉइंट ऑफ द पैराबोला, पॉइंट मालूम करना है। वो पॉइंट कहाँ मौजूद है, पैराबोला पे मौजूद है। क्या हुआ उस पॉइंट को, एब्सिसा = 3 टाइम इस ऑर्डिनेट। इस पैराबोला पे कमेंट्स करें। ये पैराबोला है, जस्ट 2 टर्म है, स्टैंडर्ड पैराबोला है। x की पावर 1 एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग x एक्सिस है, ये पैराबोला आ गया। इस पैराबोला की इक्वेशन y² = 10x है। फॉर व्हाट पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे पैराबोला पे मालूम करना है आपको। लेट कर लिया जाए बेटा, उस पॉइंट को हम क्या सपोज कर लें, उस पॉइंट को सपोज कर ले x1, y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, लाइज ऑन पैराबोला, पैराबोला पे मौजूद है वो, और उस पैराबोला की इक्वेशन भी गिवन है, y² = 10x। ये हमारे पास आ गया। अब कुछ इशारा दिया जा रहा है कि जो द एब्सिसा, वो जो पॉइंट है उसका एब्सिसा = 3 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट। एब्सिसा = 3 टाइम अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वो जो पॉइंट है उस पॉइंट का बेटा एब्सिसा इक्वल है 3 टाइम्स, का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट। ये आपके पास कंडीशन गिवन है। एब्सिसा को हमने x1 y1, एब्सिसा x1 के बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट का मतलब y1, तो ये रिलेशन आ गया। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या बना आपको, रिक्वायर्ड पॉइंट जो मिलेगा
अब वो x1 y1 नहीं होगा, x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 3y1, y1 अपनी जगह रहेगा। पहले हमने पॉइंट सपोज किया था x1 y1, जब हमने कंडीशन अप्लाई की, कौन सी कंडीशन, एब्सिसा इक्वल है 3 टाइम्स ऑर्डिनेट, तो x1 की वैल्यू आ गई, ये पॉइंट आ गया। सिंस ये जो पॉइंट हमारे पास है 3y1, y1 लाई कर रहा है ऑन पैराबोला, पैराबोला पे बेटा ये मौजूद है, पैराबोला पे मौजूद है, तो ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। y की जगह हम क्या लिखेंगे y1, x की जगह क्या लिखेंगे 3y1, y की जगह हम लिखेंगे y1 स्क्वायर आ जाएगा 10 टाइम्स, x की जगह क्या लिखेंगे 3y1 रिप्लेस कर देंगे। अब ये y1 दो मरतबा लिखा हुआ है, एक y1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 3 10 30, तो y1 की वैल्यू जो है वो 30 के बराबर आ गई। इस y1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, इस y1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं, तो बेटा ये x1 आ जाएगा, x1 की वैल्यू 3y1 का मतलब 30 आ गया, x1 की वैल्यू मिल गई 90 के बराबर आ गई। हम कमेंट्स क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट, जो हमें पॉइंट मालूम करना था, रिक्वायर्ड पॉइंट उसको x1 y1 हमने सपोज किया था, x1 की वैल्यू 90, y1 की वैल्यू 30 के बराबर, ये इसका जवाब आया। उसका एब्सिसा नो डाउट इसके मुकाबले में 3 टाइम्स है, ठीक है। अच्छा बेटा अब आइए, यहाँ पे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करें। अजीब बात है, हम चैप्टर पढ़ें पैराबोला, सर्कल की इक्वेशन। चले रिव्यू करते हैं, सर्कल के लिए काम करें। सर्कल का सेंटर है h, k और उसका रेडियस r के बराबर हो, तो इस सर्कल की इक्वेशन का फार्मूला होता है x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक लाइन ड्रॉ की जाए जो सेंटर से पास हो रही हो, ये लाइन क्या कहलाती है, डायामीटर कहलाती है। ये लाइन डायामीटर है और ये वाली लाइन जो है वो रेडियस है। डाया या डायामीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। डायामीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना कर दिया जाए तो ये रिज़ल्ट आएगा। अब हम सर्कल की इक्वेशन मालूम करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पुरानी बुक में अच्छा सवाल था, ये बस ऐसी है। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जिसका सेंटर कॉन्साइड कर रहा है फोकस के साथ ऑफ पैराबोला, उसका डायामीटर कॉन्साइड कर रहा है लेटर सेंटम के साथ ऑफ पैराबोला, एंड इट्स सेंटर इज़ द फोकस, और सर्कल का सेंटर जो है फोकस पे मौजूद है। पहले जो गिवन है उस पर हाथ साफ किया जाए। क्या गिवन है, पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 12y, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जस्ट 2 टर्म है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, 2 टर्म है। स्टैंडर्ड इक्वेशन वर्टेक्स इसका ओरिजिन y की पावर 1, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग y एक्सिस हो जाएगी, ये पॉइंट इसका फोकस कहलाएगा। ये लाइन क्या कहलाएगी बताए, लेटर सेक्टम। इन्हीं दो का तस्करा है, फोकस और लेटर सेक्टम का। बच्चों उसको कंपेयर कर लिया जाए, इसे आप कंपेयर कर लें, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लें। इसकी इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इससे हमने कंपेयर कर लिया है ना। फार्मूला हमारे पास दो फार्मूले, या तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। x स्क्वायर आ रहा है, 4ay से कंपेयर किया तो 4a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4a की वैल्यू 12 आ गई, a की वैल्यू आ गई 3 के बराबर आ गए, डिवाइड कर देंगे, सही। और इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स एट ओरिजिन, हमने कमेंट्स किए, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है। और क्या कमेंट्स करेंगे हम, नंबर दूसरा कमेंट्स करेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ पर है बताइए, इज़ अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर है। अगर एक्सिस ऑफ पैरा वाई एक्सिस पर है
तो सारी ख़रीदारी वाई एक्सिस पर करनी होगी, फोकस भी वाई एक्सिस पर होगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ फोकस बताना है, फोकस निकाल लेते हैं। फोकस का तस्करा है अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। आपको बताया अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस हो, फोकस के कोऑर्डिनेट 0, A होता है, 0, A हो जाएगा ये। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और बेटा A की जगह हम लिख देंगे 3। अच्छा, एंड और तस्करा किसका है, और बात की जा रही है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ की बात की जा रही है। पूरे पैराबोला में स्टैंडर्ड हो, जनरल हो, नाराज़ हो, खुश हो, पूरे पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मॉडुलस ऑफ 4A के बराबर होता है। ये 4 रहेगा, A की जगह 3 रिप्लेस करेंगे, तो बेटा जवाब आ गया 12 यूनिट के बराबर आ गया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, असल मुद्दा पे आते हैं। कहा जा रहा है सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। इस पैराबोला के ऊपर सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये पैराबोला हमारे पास मौजूद है, ये पैराबोला हमारे पास, ये हमने पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस बना दिया। अब इसका ये पॉइंट फोकस आएगा, ये वाली लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी। अब क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है और सेंटर इज एट फोकस, ये फोकस है और यही जो है वो सेंटर भी है, सेंटर ऑफ सर्कल भी है। अच्छा, हुज डायामीटर इस लेटस रेक्टम, इस लेटस रेक्टम को क्या मान लें हम, डायामीटर मान लें। डायामीटर का मतलब ये सर्कल हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, आधा सर्कल यहाँ बना लें, आधा सर्कल यहाँ बना लें, तो ये हमारे पास सर्कल आ गया। इसका ये डायामीटर, ये वाली लाइन ड्यूल नेचर की है, ये वाली लाइन सर्व कर रही है पैराबोला के लेटस रेक्टम को, ये वाली लाइन सर्व कर रही है सर्कल के डायमीटर को। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल का सेंटर है वो दरअसल कहाँ पर है, फोकस के बराबर है, फोकस पे लाई कर रहा है। अब बच्चों फोकस के कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाले, 0, 3 के बराबर। एंड और बात करें, जो डायामीटर है वो किसके बराबर है, लेटस रेक्टम के बराबर है। जो डायामीटर है वो लेटस रेक्टम के बराबर है। डायामीटर को 2R का नाम देते हैं। लेटस रेक्टम की लेंथ हमने 12 निकाली, तो R की वैल्यू क्या आ गई, 6 के बराबर आ गई। दो बातें पता चल गई, सर्कल से मुतालिक दो बातें मिल गई। एक सर्कल है, उससे मुतालिक दो बातें मिल गई। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 3, रेडियस 6 के बराबर। तो ये बात सफिशेंट है इक्वेशन मालूम करने के लिए। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करने के लिए ये दो बातें सफिशेंट हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। h, k बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 3 हो जाएंगे। r का मतलब रेडियस 6 के बराबर हो जाएगा। ये रहेगा x इक्वेशन का हिस्सा, h की जगह 0 का स्क्वायर, y इक्वेशन का हिस्सा, k की जगह हम लिखेंगे 3, इसका स्क्वायर लिख देंगे। r स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर लिख दिया जाएगा। x माइनस 0 x होगा x स्क्वायर, इसे ओपन कर दिया जाए, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस ऑफ 9 इज़ इक्वल टू 36। अरेंज कर लें, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6y, 36 को शिफ्ट करेंगे हम तो माइनस का 26 27 आ जाएगा। इसी को हम क्या क्लेम करें, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बेटा हमारी कोशिश की, हमने सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को टच किया है जहाँ इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन से बातें करने हम सिखा रहे हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा देखो बेटा, इस पूरी एक्सरसाइज की थ्योरी क्या है, ये लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 12x या x स्क्वायर इक्वल टू 6y,
आपको इक्वेशन गिवन है और डिमांड क्या होगी डिस्कस करें। डिस्कस करने का मतलब बताना है वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन का एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ पर है, और ड्रॉ करना है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताना है, डायरेक्ट्रिक्स बताना है। दूसरा तरीका ये है कि दो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी, दो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और डिमांड क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करें। ये पूरे पैराबोला की समरी है, एक्सरसाइज 9.1 की समरी है। इक्वेशन दी जाएंगी, आपको डिस्कस करना होगा, या फिर कोई दो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, उनको यूज़ करते हुए पैराबोला की इक्वेशन मालूम करनी होगी। अब हम इस टाइप के सवाल करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें मालूम करनी है। वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पे दो बातें आपको गिवन है। नंबर 1 वर्टेक्स गिवन है किसके बराबर 0,0, और क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है आपको। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x = -6 x + 6 = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ देखो, याद रखिएगा पूरे पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सिंगल वेरिएबल होती है। वर्टेक्स ओरिजिन से क्या पता चला, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन दो किस्म की हैं, x² = 4ay, दूसरा है y² = 4ax। मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूरे पैराबोला में सिंगल वेरिएबल होती है, या तो x लिखा होगा या y लिखा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देख के क्या पता चला कि एक्सिस ऑफ पैराबोला बोले डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन में x मौजूद है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो अलोंग x एक्सिस मिलेगी। एक्सिस ऑफ पैराबोला आपको अलोंग x एक्सिस मिलेगी। इन दिस केस आप याद करें, अगर अलोंग x एक्सिस है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन दिस केस एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, आपने पढ़ी है, 4 को छुपा दें, x + a = 0 होती है। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग x एक्सिस हो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फार्मूला ये होता है। बेटा इसे कंपेयर करें, x से कंपेयर हुआ, a की वैल्यू क्या आ गई, 6 के बराबर हासिल हो गई। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की हम इक्वेशन मालूम करते हैं। अलोंग कहाँ पर है बताइए, x एक्सिस पर है। अलोंग x एक्सिस है तो ये वाली इक्वेशन का फार्मूला हम सेलेक्ट करेंगे, y² = 4ax को सेलेक्ट करेंगे। पैराबोला की इक्वेशन में x y तो इक्वेशन का हिस्सा होता है, आपको a मालूम होना चाहिए 6 के बराबर, y² 4 × 6x, तो बेटा ये y² = 24x बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन हासिल हो गई। ठीक है, और देखें यहाँ आपको दो बातें गिवन हैं, वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तीसरा पार्ट अभी नहीं कराएंगे, जब जनरल टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बता देंगे। पैराबोला की इक्वेशन मालूम करनी है, तो पैराबोला की इक्वेशन के लिए दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। गिवन डैट वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, तो मान लीजिए ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब या तो हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास दो फार्मूले हैं, x² = 4ay अलोंग y एक्सिस वाला, y² = 4ax अलोंग x एक्सिस वाला, ये दो फार्मूले हैं। एंड और हमें क्या गिवन है बताइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वो क्या है,
y इज़ इक्वल टू 5। इसको मैं क्या लिखूँगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये लिख दूँगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ ऑब्वियस, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से क्या बात वाज़ेह है, पूरे पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सिंगल वेरिएबल होती है। तो x लिखा होगा, y लिखा होगा, यहाँ क्या लिखा है y, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग y एक्सिस होगी। डायरेक्ट्रिक्स डेट एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस। अब बताएं दोनों में ये वाली इक्वेशन जो है वो अलोंग y एक्सिस के साथ है। इन दिस केस अगर अलोंग y एक्सिस है तो अलोंग y एक्सिस है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले में जो है वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, 4 को छुपा दें, y प्लस ए इक्वल टू 0। बेटा इसको और इसको कंपेयर करेंगे, y से कंपेयर हुआ, a की वैल्यू क्या आ गई, -5 के बराबर हासिल हो गई। सो अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला पर, पैराबोला की इक्वेशन पे आते हैं। कहाँ है वर्टेक्स, ओरिजिन पे, स्टैंडर्ड पैराबोला अलोंग y एक्सिस है, बेटा फार्मूला रिकमेंड करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर करेंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ए की जगह -5y रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर -20y बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन आ गई। आई होप ये क्लियर है। अब आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करना है। वर्टेक्स दिया हुआ है इसका ओरिजिन पे, तो गिवन डैट वर्टेक्स हमारे पास वर्टेक्स दिया हुआ है ओरिजिन पे, वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो स्टैंडर्ड पैराबोला है एंड इट पासिस थ्रू, ये पैराबोला पास हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। सही, वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो दो बातें होंगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस होगा। सही, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। इस पॉइंट से वाज़ेह नहीं होता, ये तो पता है कि स्टैंडर्ड है, लेकिन पॉइंट से वाज़ेह नहीं अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो केस हम दोनों के लिए केस कर लें। केस नंबर 1, व्हेन एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आए थे। हम इमेजिन कर लें ये पैराबोला हमने ड्रॉ कर दिया, वर्टेक्स ओरिजिन पे आ गया और ये पर्टिकुलर पॉइंट्स 3,4 के साथ पास हो रहा है। तो हम करें क्या, लेट कर लिया जाए। अब बताओ इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, अलोंग वाई एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस हो तो उसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें ए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इट पासिस थ्रू, ये पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है बताइए, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट 3,4। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4ax की जगह 3 लिखेंगे, ये आ जाएगा 16, ये 12 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें तो वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a
ए की जगह हम रिप्लेस करेंगे 4/3, एक्स रिप्लेस कर देंगे तो ये 3 शिफ्ट हो जाएगा, 3y², ये रहेगा 16x। इसी को कह देंगे बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन हासिल हो गई। ठीक है, अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, व्हेन हम इमेजिन कर लें कि हमारे पास ये पैराबोला है और वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है और पॉइंट ये लिखा हुआ है 3,4 यहाँ से पास हो रहा है। तो व्हेन एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला इज़ अलोंग वाई एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस हो तो लेट कर लिया जाए इस पैराबोला की इक्वेशन x² = 4ay ले लेंगे हम, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। ये भी एक पॉइंट से पास हो रहा है, इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू, ये पास हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट 3,4 से पास हो रही है। तो x की जगह 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 4a, y की जगह 4 रिप्लेस कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/16 जो है वो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज x² 4a की जगह 9/16 y लिखेंगे, x² 9/4 y आ जाएगा तो 4x² 9y आ जाएगा। इसी को कह देंगे बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये स्टैंडर्ड के काफ़ी क्वेश्चंस हमने करा दिए आपको, अभी जनरल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया हमने, स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करा दिए। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन समझ में आएंगे तो जनरल आ जाएंगे। और स्टूडेंट को परेशानी इसीलिए होती है कि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को जो है वो ख़राब कर देते हैं, वो स्टैंडर्ड जनरल को मिक्सअप कर देते हैं, तो ना वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कर पाते हैं ना जनरल के। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लें, फिर आप जनरल क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट से ज़रूर जो है आगाह करें। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।